अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी अभी यहाँ पे हम लोग नाश्ते की तैयारी कर रहे थे। मेरे हस्बैंड बना रहे थे ये ऑरेंज जूस। हम लोग इसी एक्सट्रैक्टर में बनाते हैं क्योंकि मैंने ये लिया वैसे वेजिटेबल्स के जूस के लिए था, लेकिन वो तो बनाती नहीं हूँ मैं इतना, तो हमने सोचा इसी में यूज़ कर लेते हैं। तो जी नाश्ते में कल हम जो रेस्टोरेंट गए थे वहीं से सारा खाना बच गया था, तो हम वही खा रहे थे। साथ में मैंने एक अंडा बना लिया था और पराठा बना लिया था और लच्छा पराठा बना लिया था। वैसे तो नान थे, लेकिन बारबेक्यू के साथ अच्छा लगता है पराठा बहुत, इसलिए हमने बना लिया था। साथ में ये रायता वगैरह घर का ही रखा हुआ था मेरे पास, तो मैंने वो भी रख लिया था साथ में ही। लूलू पे भी आजकल पाकिस्तानी ऑरेंजेस आने लग गए हैं, तो हम अब ऑरेंज जूस ही पी रहे हैं सुबह में, और साथ में ये मूवी देख रहे थे हम बजरंगी भाईजान। तो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है कोई बहुत ही खतरनाक तूफान आया है जो सब कुछ तोड़ ताड़ गया है। यहाँ पे मैंने शाल के स्ट्रॉलर्स और कॉट वगैरह रखे हुए थे। इसके अलावा हस्बैंड का ऑफिस का सामान भी रखा हुआ था, तो उस पर मैंने कालीन रख के सही से बिल्कुल तरीके से रख दिया था। लेकिन यहाँ आप हाल देख सकते हैं इनका। अब मैं सोच रही थी एक बड़ा स्ट्रॉलर निकाल लेती हूँ, यूज़ कर लेंगे, तो ये हाल निकला है इनका। क्योंकि बारिशें भी हुई, बिल्लियाँ भी रहने लग गई थी, या तो बिल्ली के इतने बाल और पता नहीं क्या, बस इसको ख़राब कर दिया। पूरा कालीन हमारा फाड़ दिया बिल्ली ने ना, तो बहुत ख़राब हो गया। अब सारा सामान हस्बैंड को ही बाहर फेंकने जाना पड़ रहा है। इनका इतना सारा ऑफिस का सामान था वो भी बहुत सारा ख़राब हो गया। यहाँ पे हमारा वॉचमैन होता है बाहर, हम उसी से इस टाइप के काम करवा लेते हैं, लेकिन वो भी अब छुट्टी पे है, तो इसलिए हमें ही करना पड़ रहा है सारा। ये देखें मेरे हस्बैंड का सारा ऑफिस का सामान, बहुत इंपॉर्टेंट सामान है ये, और इस तरह से मतलब ख़राब हो रहा था ये बेचारा। तो जी काम तो हो रहा है, साथ साथ ये लड्डू भी इंजॉय कर रही थी और मौसम भी। स्ट्रॉलर्स वगैरह भी मुझे या तो मैं सेल कर दूँगी या मैं शाल के लिए निकाल लूँगी, क्योंकि अच्छे अच्छे ब्रांड के थे दोनों। एक जूनियर का था और एक पता नहीं कौन से ब्रांड का था, मुझे याद भी नहीं है। तो खैर अब यहाँ पे आ गई थी, मैं लंच बना रही थी, मैं चिकन जलफ्रीज़ी बना रही हूँ। स्ट्रॉलर से एक मुझे किस्सा याद आ गया। अभी 10 दिन पहले हम लोग गए होंगे अलशमखा मॉल, और बाहर ही उसके हम स्ट्रॉलर छोड़ के आ गए थे। इनको याद ही नहीं रहा, सामान रखने के चक्कर में ये स्ट्रॉलर ही बाहर छोड़ के आ गए मेरे हस्बैंड। तो हम लोग जब 10 दिन बाद हम गए लूलू पे, तो हमने सोचा चलो स्ट्रॉलर नहीं लेते हैं, ऐसे ही चलते हैं। विशाल लेकिन अंदर जाके सो गई थी, तो फिर मैंने हस्बैंड को स्ट्रॉलर लेने भेजा, तो वो जाके देखते हैं तो वहाँ पे स्ट्रॉलर ही नहीं गाड़ी में हमारी। फिर हम सोचते रहे क्या हुआ करके, फिर अंदाज़ा लगाया कि ज़रूर यहीं रहा होगा हमारा ना, इसी मॉल में बाहर रह गया होगा। तो जब सिक्योरिटी से जाके पूछा तो उन्होंने बोला कि टाइम बताओ, क्या टाइम था क्या था, तो मुझे याद ही नहीं कुछ। लेकिन मुझे याद आया कि उस दिन जो सामान लिया था मैंने उसकी वीडियो बना ली थी अपने ब्लॉग के लिए, तो इसलिए मुझे टाइम और डेट पता चल गई, तो इसलिए हमें मिल गया हमारा स्ट्रॉलर। उधर ही मॉल वालों ने अंदर ही रख दिया था अपनी सिक्योरिटी में। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप लोगों को भी ब्लॉग बनाना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इसका। खैर मजाक कर रही हूँ, ये बता रही थी कि सिक्योरिटी कितनी अच्छी है यहाँ की। मतलब कोई चीज़ इधर उधर नहीं हो सकती। अगर आप रोड पे भी कुछ चीज़ भूल जाएं तो वो भी आपको मिल जाएगी, अगर आपको याद रहे कि हमारी कोई चीज़ खोई है। तो जी यहाँ जलफ्रेज़ी के लिए मैंने ले लिए थे 2 चिकन फिले ले लिए थे, और इनको क्यूब्स में काट लिया है मैंने। अब इनको अच्छे से वॉश कर लेते हैं एक और बार। चिकन को मैं बार बार धोती रहती हूँ क्योंकि मुझे तसल्ली नहीं होती, ऐसा लगता है कहीं स्मेल ना रह जाए, कुछ आ ना जाए अजीब सी स्मेल, क्योंकि अक्सर होता है बोनलेस में आ जाती है स्मेल। तो जी यहाँ पे चिकन जलफ्रीज़ी मसाला ले लिया मैंने शान का, और इसको मैं आधा बना रही हूँ। तकरीबन आधा किलो है चिकन, तो उस हिसाब से बना रही हूँ। तो आधा पैकेट मैंने मसाला ले लिया है, और ऐसे मैंने ग्लास में निकाल के उसमें पानी भरना है। 1 कप जैसा ही पानी जाएगा इसमें, इस पर लिखी हुई पूरी रेसिपी। तो ये जो मसाला है ये मैं पाकिस्तान से लाई थी, बाय चांस ही आ गया ये, वैसे इरादा नहीं था मेरा इस मसाले का। तो यहाँ पे भी मिलता है, लेकिन कुछ पाकिस्तानी शॉप से ही मिलता है ये मसाला, और थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलता है दूसरे मसालों से। शान की जो मसाले होते हैं वो मेरे ख्याल से 4 दिरहम के मिलते हैं, तो ये वाला मसाला मिलता है 8 दिरहम का पाकिस्तानी शॉप पे। तो जी यहाँ पे ऑयल गर्म कर लिया है, उसमें डाल दिया हमने चिकन को हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट कर दिया था। 5 मिनट मैंने पकाया, उसमें फिर मैंने टमाटो प्यूरी जो बनाई थी वो ऐड कर दी। मैंने सिर्फ 4 टमाटर लिए थे, उनको अच्छे से बॉईल कर दिया था। वैसे छोटे छोटे काट के टमाटर को बॉईल करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है, लेकिन मैंने ऐसे ही डायरेक्ट कर दिया था, और उसको स्ट्रेनर से बिल्कुल उसका जो बीज और छिलका था वो अलग हो गया था, और आराम से सारा जो पल्प था वो आ गया था। बिल्कुल 15 मिनट मैंने इसको पकाया होगा हल्की आंच पे, और उसके बाद मैंने कैप्सिकम और एक अनियन और थोड़ा सा टमेटो डाइस करके मैंने डाल दिया था इसमें। टमेटो मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा डालती नहीं हूँ, और साथ में मैंने 3 हरी मिर्च भी डाली थी बीच में से काट के।
तो जी ये रेडी हो गया है बड़ा यमी सा। तो कर लेते हैं लंच। रोटियां भी बन चुकी हैं गर्मा गर्म। तो जी लंच के बाद तो मैं सो गई थी 2 घंटे आराम से। मैंने नींद पूरी की अपनी, और फिर मैं उठी तो मैंने ये स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाना था, लेकिन इसकी ज़रूरत थी नहीं बनाने की क्योंकि पेट भरा हुआ था। बेवजह ही मैंने बना लिया था और कुछ ज़्यादा ही हैवी हो गया था। बिल्कुल भी मतलब दिल नहीं कर रहा था इसे पीने का। अक्सर हम लोग लंच जो है वो इतना हैवी करते नहीं है, हम लोग शाम में कोई स्नैक खाते हैं। लेकिन आज जब हमने इतना लंच कर लिया था तो मुझे ज़रूरत नहीं थी ये बनाने की। ऊपर से मैंने ये समोसे भी फ्राई कर लिए थे। होते ही छोटे से हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो जी यहाँ पे जो है मसला ये हुआ है कि हमारी लाइट हो गई है यहाँ पे फ्यूज़, और बहुत अंधेरा अंधेरा वाली रिकॉर्ड होती है वीडियो। अब दिन में ही थोड़ी सही हो जाती है लेकिन शाम के टाइम से ये थोड़ा अंधेरा अंधेरा हो जाता है, मुझे फ्लैश चलाना पड़ता है। तो जी करेंगे कोशिश इसको जल्दी सही कर लें। तो जी अभी बाहर जाने का प्लान बन रहा था, तकरीबन 10:30 हो रहे थे रात के। तो मैंने ये शर्ट अपनी प्रेस कर ली थी और ये लाई थी मैं पाकिस्तान से, वो भी लोकल मार्केट से। तो मज़े की बात यह है कि जब मैं दुबई आई वापस तो मुझे एयरपोर्ट पे ही 4 और दिखी लेडीज़ ऐसी जो सेम प्रिंट का पहनी हुई थी। उसमें से कोई पर्पल पहनी हुई थी, कोई रेड ही पहनी हुई थी। तो मसला ये है कि लोकल चीज़ें जो होती हैं ना वो पहनने के बाद बड़ी अच्छी लगती हैं, स्मार्ट लग रहा होता है इंसान ना, तो इसलिए अक्सर ख़रीद लेते हैं ऐसे लोग ना। और कंफर्टेबल भी ये बहुत रही थी पूरे रास्ते, क्योंकि बच्चों के साथ ट्रैवल करना तो बहुत ही थका देने वाला होता है। तो जी यहाँ देख सकते हैं शाल के कारनामे, पूरा घर फैला देती है हर 2 मिनट बाद ना। इसी तरह मिलता है मुझे, चेयर्स निकाल देती है, अपनी चीज़ें फैला देती है सारी। तो जी इनको फटाफट जगह पे रखते हैं और साफ़ करते हैं रूम। दिन में तकरीबन मैं 5 बार रूम साफ़ करती हूँ इसी तरह, और थोड़ी देर बाद आके देखो फिर यही मिलता है। तो जी यहाँ पे ये मिल्क शेक भी बेचारा ऐसे ही रखा हुआ है, लिटरली बिल्कुल भी नहीं पिया जा रहा था। बस थोड़ी थोड़ी देर में आके मैं एक सिप ले रही थी क्योंकि ख़त्म करना भी ज़रूरी था। तो जी काम कर ही रही थी तो ये नेबर दे के गए हैं शाल के लिए गिफ्ट। वहाँ उनके बेटे की बर्थडे होगी, उनके भी बच्चे इतने ही छोटे हैं तो इसलिए कोई पार्टी वगैरह इस तरह से नहीं करते, लेकिन इस शाल को उन्होंने याद रखा और इतना प्यारा सा गिफ्ट भेज दिया। तो जी गिफ्ट बहुत ही प्यारा था, शाल को बहुत पसंद आया था। तो जी इसके बाद हम लोग चले गए थे मंदी खाने, एक रेस्टोरेंट। तो जी आज पूरे व्लॉग में मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा थकी थकी और बीमार लगी है क्योंकि सच में मैं बहुत बीमार हूँ इस वक्त, तो इसलिए प्लीज़ सॉरी फॉर दिस। तो जी ये रेस्टोरेंट काफ़ी छोटा सा था, इन्होंने पूरा मतलब खुला हुआ ही था ये जो बैठने वाला इंतज़ाम था, लेकिन इन्होंने ये हमारे लिए लगा दिया था एक पार्टीशन। तो इस वजह से कोई ख़ास फ़र्क पड़ नहीं रहा था, थोड़ा सा मतलब कवर होना चाहिए था। खैर हम लोगों ने मंगाई यहाँ पे मंदी, जो कि मुझे इतनी टेस्टी नहीं लगी क्योंकि मंदी तो सेम टेस्टी होती है, लेकिन ये जो सॉसेस होती हैं ना ये असली काम करती हैं। तो ये टमाटर की चटनी जो होती है मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, सिर्फ मुझे एक जगह की अच्छी लगी है, वो भी इसी की ब्रांच है वहाँ पे बवाबल शर्क में। और भूख भी इतनी ख़ास लग नहीं रही थी तो हमने हाफ़ मंदी मंगा ली थी, राइस थोड़े एक्स्ट्रा करवा लिए थे। इसी की एक ब्रांच है बवाबल शर्क में, वहाँ पे बहुत अच्छी चटनी वगैरह देते हैं। मंदी मेरे लिए हाथ से खाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था, पता नहीं क्यों गिर रहे थे चावल मुझसे बार बार, तो फिर मैंने ना स्पून से ही खा ली थी बाद में। बिरयानी होती है ना तो उसके राइस तो खुद ही बेचारे हाथ में आराम से आके बैठ जाते हैं, लेकिन ये मंदी के राइस बड़ा ही तंग कर रहे थे, गिरे जा रहे थे बार बार, तो इसलिए मैंने फिर स्पून से ही खा ली थी। फिर उसके बाद हम जब घर जा रहे थे तो मुझे याद आया कि दूध तो ख़त्म हो गया घर पे, तो हस्बैंड गए थे मॉल में दूध लेने और इशाल और मैं बैठे हुए थे कार में क्योंकि इशाल सो गई थी, तो इसलिए मैंने बोला फजूल में बाहर इतना दूर लेके जाऊँ, लेकिन घर पे आते ही उठ गई फ़ौरन इनका। फिर मैंने गिफ्ट खोला तो शाल को तो बड़ी खुशी हुई थी ऐसे देख के, गिफ्ट बहुत प्यारा सा गिफ्ट दिया था इन्होंने। तो जी आज के व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक यू सो मच, हम लोग 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके हैं। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।